अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो 10th के जितने भी बच्चे हैं ये उनके लिए वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूं। आपको मैंने कल गेस्ट पेपर अपलोड किया था और आज मैं आपके साथ प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें हम आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, पूरा प्रैक्टिस कराएंगे पूरे सेक्शंस का, चाहे आपका रीडिंग कंप्रहेंशन हो, राइटिंग स्किल्स हो, ग्रामर हो या लिटरेचर हो, सारे सेक्शंस को हम रिवाइज करेंगे। सारे सेक्शंस को हम प्रैक्टिस करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे पेपर किस तरीके का आपका पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें आपको रिवाइज भी हो जाएंगी, काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आपको पता लग जाएंगी, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 10th इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तो कल हमने गेस्ट पेपर अपलोड किया है, होपफुली आप लोगों ने वो देखा होगा और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स उस पर आया। तो मैंने सोचा एज सुन एज पॉसिबल हमें प्रैक्टिस पेपर अपलोड करना चाहिए। ठीक, अभी मैं कोशिश करूँगा 1-2 बजे तक या शाम तक आपको ग्रामर का एक अलग वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि उस गेस्ट पेपर में मैंने ग्रामर सेपरेटली आपको नहीं समझाया। हालांकि इस प्रैक्टिस पेपर में मैंने ग्रामर वाला पोर्शन भी कवर किया हुआ है, लेकिन अलग से ग्रामर पे एक डेडिकेटेड वीडियो में अपलोड करूँगा। फिलहाल के लिए आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे पेपर। जो इंग्लिश का पेपर आपका होगा 80 मार्क्स का होगा और आपको कोई से भी 68 मार्क्स यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। देखो, जो भी बच्चे इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, मैं आप बच्चों को बता दूं कि आप बेस्ट 68 ही यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना। ठीक, जो आपको अच्छी तरह से आ रहे होंगे, चाहे आपका राइटिंग कंप्रहेंशन हो, रीडिंग कंप्रहेंशन हो, राइटिंग स्किल्स हो, ग्रामर हो, लिटरेचर हो, जहाँ से भी आपको बेस्ट 68 बने, जो आपको बेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करना। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करना। ये प्रैक्टिस पेपर है, इसको हम देख लेते हैं। सेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे, सेक्शन ए में आपका रीडिंग कंप्रहेंशन आता है। रीडिंग कंप्रहेंशन में आपको पैसेजेस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कैसा आ जाएगा, इस तरीके का। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे एक पैसेज लिखी गई है, ठीक है, एक एक्सट्रैक्ट टाइप यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके नीचे क्वेश्चन है, आपने उन क्वेश्चन को फॉलो यहाँ पे करना। जैसे यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन ये, जैसे यहाँ पे अगर हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ब्लेंडा लिव्स इन ए लिटिल व्हाइट हाउस विद ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस, ठीक, एंड लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन, ठीक, एंड ए सैटिन रफल लिटिल पेट ड्रैगन। ठीक, तो ये एक एक्सट्रैक्ट टाइप यहाँ पे दिया गया होगा और आपको भी इसी टाइप का कोई भी एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। आफ्टर दैट इसके नीचे यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक, इन क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 में से 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 2 आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले होंगे। ठीक, अब जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लैक किटन इन ब्लिंडाज हाउस। ब्लैक किटन जो है उसका क्या नाम है। अब देखो कहाँ से आप ढूंढोगे, आप ढूंढोगे यहाँ पे। ठीक, जैसे यहाँ पे है क्या बोल रहा, ब्लैक किटन का क्या नाम है। ठीक, ब्लैक किटन, जैसे ब्लेंडा लिव्स इन ए हाउस विद ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस, ठीक, एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल वैगन, द सर्टेन रफल एंड पेट डॉग। नाउ द नेम ऑफ ब्लैक किटन वाज इंक। ये यहाँ पे क्या है, INK इंक। तो क्या है इसका नाम, तो यहाँ पे आप इसको देख लोगे, इंक कहाँ पे है, बी पार्ट। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। बस ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लो, व्हाट डज ब्लेंडा कॉल हर लिटिल ग्रे माउस। अब मुझे बोलो लिटिल ग्रे माउस को वो क्या बोलती है, किस नाम से बुलाती है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम यहाँ पे दोबारा ऊपर की पैसेज को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। क्या है, लिटिल ग्रे माउस को क्या यहाँ पे बोल रहा है। तो लिटिल ग्रे माउस कॉल्ड, यहाँ पे देख से, एंड लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। ठीक, क्या है इसका नाम, ब्लिंक। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी पार्ट हमारा यहाँ पे ब्लिंक है। ठीक, हो गया ये भी आपको। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा है, या थर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारा है, द येलो डॉग इन ब्लेंडाज हाउस इज ए शार्प एज। कैसे हम देखेंगे इसको, ऊपर हम आ जाएंगे, इज ए शार्प एज द, यहाँ पे आप देख लो, एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। ठीक, MSTRD। तो हम यहाँ पे आके देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे मस्टर्ड का ऑप्शन है, तो हमारा ए पार्ट यहाँ पे सही रहेगा। ठीक, तो हो गए हमारे तीनों के 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे ऊपर की पैसेज में। अब देखो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले होंगे। इसमें आपको एक लाइन, आधी लाइन या एक वर्ड में आंसर लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका है, ए स्मॉल व्हीकल यूज इट फॉर कैरिंग थिंग्स एज मेंशन्ड इन द पैसेज। वही आपको लिखना है। क्या स्मॉल व्हीकल का क्या नाम है, हम ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद हम देखेंगे स्मॉल व्हीकल का क्या नाम है। तो स्मॉल व्हीकल हमारे यहाँ पे है वैगन। ठीक, तो क्या है, हम उसको नाम वैगन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मैथिकल एनिमल मेंशन्ड इन ब्लिंडाज पेट। ठीक, ब्लिंडाज पेट, तो वो हमारा क्या है, ड्रैगन। मैथिकल एनिमल क्या है, ड्रैगन हमारा यहाँ पे है। ठीक, ड्रैगन हमारा यहाँ पे मैथिकल एनिमल रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके 5 मार्कर्स बन गए। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फिर से एक पैसेज यहाँ पे है। देखो ये जो वाली जो पैसेज होगी ये आपके सिलेबस से नहीं होगी, ये किसी भी रैंडम टॉपिक पे यहाँ पे आपको पूछी जाएगी। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे पहले ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया यार, इसको किसी भी टॉपिक पे ये पैसेज आपको
पूछी जाएगी, ठीक। ये वाली जो पैसेज होगी ये किसी भी टॉपिक पे आपको पूछी जाएगी, ठीक। कोई सा भी टॉपिक रैंडमली जेके वो वाले लिखेंगे, जैसे बेनिफिट्स या यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट, जैसे मैंने यहाँ पे पैसेज लिखी है यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन पे, ऐसी छोटी सी पैसेज। तो इस तरीके आपकी लगभग 1.5 पेज में यहाँ पे एक पैसेज हो जाएगी, ठीक ठीक। पैसेज होगी, उसके बाद नीचे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इसमें भी 3 MCQs होंगे, 2 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले होंगे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मोबाइल फ़ोन आर मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग, कम्युनिकेशन, ड्राइविंग या पेंटिंग। तो आप आंखें बंद करके कम्युनिकेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे, लेकिन कैसे लिखना है यहाँ पे आंसर आपने यहाँ पे ऊपर पढ़ना है, ठीक। यहाँ पे ऊपर पढ़ना है, मोबाइल फोन हैव बीन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, दे प्रोवाइड कनेक्ट विद द पीपल फ्रेंडेड थ्रू कॉल्स एंड मैसेज, स्मार्टफोन प्रोवाइड द एक्सेस टू इंटरनेट ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन, मोबाइल फोन आर यूज फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, पेइंग बिल्स वगैरह बाकी चीज़ें। तो हम इसको किस काम के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि विच फीचर हेल्प यूजर कैप्चर फोटो ऑन मोबाइल फोन। तो वो हमारा होता है अलार्म, ठीक। तो ये आपको ऊपर पैसेज में आंसर देखने को मिलेगा, अपने एंड से नहीं लिखना, पैसेज में पढ़ना, उसके बाद जो आंसर आपको सही लगेगा पैसेज में अकॉर्डिंग टू पैसेज वही आंसर आप यहाँ पे लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट हेल्प्स यूजर्स टू फाइंड डायरेक्शन यूजिंग मोबाइल फोन। तो वो हमारा क्या होता है GPS, ऊपर पैसेज में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू द मोबाइल इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। उसके बाद एन ऐप इन मोबाइल फोन दैट हेल्प अस टू ट्रैक फिजिकल एक्टिविटीज, वो होती है फिटनेस, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर अपनी तरफ से नहीं लिखना, पैसेज को पढ़ना, उसके बाद जो आंसर उसमें सही लगे वो आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक। हो गई ये 10 मार्क। देखो इसमें कोई एक्स्ट्रा अप्रोच हमें नहीं लगता है, कोई भी चीज़ें हमें समझनी नहीं होती है, कोई भी चीज़ें हमने अपने एंड से नहीं लिखनी होती, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बस उसी को हमने जो वो थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है और आंसर में यहाँ पे चिपका देना है, ठीक। अब असली काम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखो तीसरे क्वेश्चन पे आपको रीडिंग कंप्रेंशन में फिर से एक पैसेज आ जाएगी, आपको क्या बोला जाएगा, रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट दी हुई है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक। जैसे यहाँ पे लास्ट ईयर के पेपर में ये वाली एडवर्टीजमेंट आई थी, किसी से आई थिंक 20 सीरीज में ये वाली इन्होंने एडवर्टीजमेंट डाली थी, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया है। तो इस तरीके की आपको एडवर्टीजमेंट एक होगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट क्या है, वन बुक स्टोर है, इसकी ये यहाँ पे 40% डिस्काउंट देते हैं स्टूडेंट्स को। यहाँ पे इनके पास जो है वो बहुत सारी बुक्स की कलेक्शन है, जैसे स्टोरी बुक्स है, फिक्शन बुक, नॉन फिक्शन बुक, ऑडियो बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, इनके पास डिजिटल बुक्स हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने अपनी एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पे निकाली है और ये बोल रहे हैं कि 30% डिस्काउंट हम देते हैं कि बेस्ट सेलर जो बुक्स है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लाइन एक इसमें लिखी है कोटेशन की, बुक्स आर द की ऑफ सक्सेस, ठीक। ये इन्होंने यहाँ पे लिखी है, ठीक। अब चलो ये तो ठीक है, अब इन्होंने नीचे क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस इसके नीचे होंगे, ठीक। इसमें भी 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 2 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले होंगे। तो मैंने यहाँ पे जनरल 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक शॉप एडवर्टाइज, ठीक। इस बुक शॉप का क्या नाम है जिन्होंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट निकाली है। तो बुक शॉप का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऊपर वाला ये वाला जो नाम होता है ONU बुक सेंटर, ठीक। ये इसका नाम है, तो आपको क्या लिखना, ONU बुक सेंटर यहाँ पे इसका नाम है, ठीक। आगे समझ आपको। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है हाउ मच रिबेट इज गिवन ऑन बेस्ट सेलर बुक। रिबेट बोले तो डिस्काउंट, बेस्ट सेलर बुक पे कितना डिस्काउंट इन्होंने दिया है, अपने एंड से नहीं लिखना, इसी में सारी चीज़ें होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 30% डिस्काउंट ऑन बेस्ट सेलर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 30% डिस्काउंट ऑन बेस्ट सेलर, ठीक, या 30% रिबेट ऑन बेस्ट सेलर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है द स्टूडेंट आर ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ, ठीक। स्टूडेंट्स को कितना डिस्काउंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप ऊपर लाइन देख लेना, ऊपर 40% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स। तो आप क्या लिखेंगे कि 40% डिस्काउंट यहाँ पे है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक। हो गया आपके कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है चौथा क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ बुक्स आर अवेलेबल एट द शॉप, ठीक। किस टाइप की बुक्स इस दुकान में अवेलेबल है, अपने एंड से हम नहीं लिखेंगे, हम यहीं पे ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे है स्टोरी बुक्स है फॉर चिल्ड्रंस, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स है, उसके बाद ऑडियो बुक्स और ई बुक्स है, और डिजिटल बुक्स रीडर्स के लिए जो है वो ऑडियो बुक्स भी है और ई बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। इतना आपने लिखा, हो गया आपका 1 मार्क्स। उसके बाद 5वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका है मेंशन द कोटेशन दैट यू कैन सी इन द एडवर्टीजमेंट, ठीक। एडवर्टीजमेंट में इन्होंने कौन सी कोटेशन लिखी है, हम यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोटेशन क्या है। कोटेशन क्या है, बुक्स आर द की टू सक्सेस, ठीक। कोटेशन जो होती है वो डबल इन्वर्टेड कामाज में यहाँ पे बंद होती है, तो ये चीज़ आप याद रखें। जैसे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामाज यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, तो ये हम जानेंगे कि ये यहाँ पे इन्होंने कोटेशन इसमें यहाँ पे लिखी है। तो हमारे बन के कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। इससे कोई एक्स्ट्रा अप्रोच हमने लगाया, कोई चीज़ें हमने घर से पढ़ के गए, कोई चीज़ें हमने डिफिकल्ट इसमें लिखी, कुछ भी नहीं लिखी, बिल्कुल आसान चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पे पूछी हैं, जो इन्होंने यहाँ पे इस एडवर्टीजमेंट में लिखी हैं, बस हमने उन्हीं चीज़ों को जो वो थोड़ा सा समझा और उसके बाद उन्हीं चीज़ों से आंसर अपना आइडेंटिफाई किया। तो कितने मार्क्स बन गए आपको, 3 पैसेजेस से हमारे बन गए 15 मार्क्स, ठीक। 5 आपको एडवर्टीजमेंट के, 10 आपको 2 पैसेजेस के, ठीक। 15 मार्क्स बहुत आसान थे, बिल्कुल ईजी थे, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ भी हमने अपने एंड से नहीं लिखा, बस थोड़ा सा समझा और
टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया। ठीक, आप भी इसी चीज़ को वहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना, इसी प्रोसेस को वहाँ पे फॉलो करना, और उसके बाद पेपर देने के बाद इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जो है वो ज़रूर और ज़रूर लिख लेना कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक, पूरा वीडियो देखना, उसके बाद फिर मुझे बताना। ठीक, नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी जो रहेगा ये हमारा ग्रामर का रहेगा। ठीक, क्या रहेगा हमारा ग्रामर का। ग्रामर में पहला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, fill in the blanks using the correct form of verbs in the given brackets। तो यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगाने हैं, तो हमें मिलेंगे 3 मार्क्स यहाँ पे, यानी कि 3 यहाँ पे ऐसे हमारी एक पैसेज होगी। ठीक, जैसे पिछले पेपर में ये पैसेज आपको पूछी गई थी, तो आपको 2024 का पेपर शायद मैंने उससे ये पैसेज उठाई थी कि 2025 के लास्ट 2024 के पेपर में मैंने ये पैसेज उठाई थी। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आपको ऐसे एक पैसेज होगी, 3 लाइन्स की एक पैसेज होगी। ठीक, इसमें यहाँ पे 3 एरर्स हैं जिसमें वर्ब की फॉर्म गलत लिखी है इन्होंने, आपने वो करेक्ट करनी है। देखो ये मैं तो ऑलरेडी समझा भी दूंगा आपको, मैंने ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड भी किया है वर्ब्स पे या ग्रामर पे, अलग से जो है वो एक डेडिकेटेड वीडियो में अपलोड करूंगा और आपको समझाऊंगा ग्रामर पूरा। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको देखेंगे कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने इसको पढ़ना, यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ना, हम क्या करेंगे यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे ड्यूरिंग माई लास्ट समर ब्रेक आई गो टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक, आई गो टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है, यानी कि यहाँ पे एरर है। उसके बाद बीइंग ब्यूटीफुल प्लेस एवरी मेंबर ऑफ माई फैमिली वेंट अलॉन्ग विद मी माई फादर वेरी फाउंड। ठीक, माई फादर वेरी फाउंड ऑफ विजिटिंग दैट प्लेस। ठीक, वी डिड नॉट हैव मच लगेज सो वी डू नॉट फेस एनी डिफिकल्ट दियर। ठीक, वी डू नॉट फेस एनी डिफिकल्ट हियर। तो अब आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे पहला ही आप देख लेंगे, आई गो टू हिस्टोरिकल प्लेस, आई गो आ जाएगा, आई गो कभी नहीं आता, आई वेंट आ जाएगा। वेंट बोले तो ये हमें पास्ट की बात हो रही है, यानी कि ड्यूरिंग लास्ट समर, यानी कि पिछले समर में हम गए थे। कहाँ गए थे हम, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे। तो यहाँ पे गो के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई वेंट। तो आप क्या लिखेंगे आंसर शीट पे, पॉइंट नंबर 1 वेंट। ठीक, वेंट यहाँ पे लिखेंगे, या आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 गो, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे लिखिए गो टू हिस्टोरिकल प्लेस, उसके बाद लिखेंगे आई वेंट टू हिस्टोरिकल प्लेस। हो गया हमारा एक एरर। ठीक, उसके बाद बीइंग ब्यूटीफुल प्लेस एवरी मेंबर ऑफ माय फैमिली वेंट अलोंग विद मी। ठीक, हो गया यहाँ तक। ठीक, उसके बाद माय फादर वेरी फाउंड। ठीक, माय फादर वेरी फाउंड तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, कोई सेंटेंस ही नहीं बनता। माय फादर वेरी फाउंड नहीं बनता ना कोई सेंटेंस। उसके बाद यहाँ पे क्या सही लगेगा, माय फादर वाज फाउंड ऑफ विजिटिंग दैट प्लेस। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा माय फादर वाज फाउंड ऑफ विजिटिंग दैट प्लेस। हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक, थोड़ा सा आपको समझना है बस, बाकी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद वी डिडंट हैव मच लगेज। ठीक है यहाँ पे, सो वी डू नॉट फेस एनी डिफिकल्ट दियर। ठीक, वी डू नॉट नहीं आ जाएगा, वी डिडंट फेस एनी डिफिकल्टी दियर। ठीक, तो हो गए हमारे 3 एरर्स, बस इतना हमने करना है और हमें 3 मार्क्स मिले। कोई एक्स्ट्रा अप्रोच हमने नहीं लगाएगा, कोई चीज़ें हमने नहीं लगाई, जस्ट यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको समझा और यहाँ पे हमने आंसर इसका चिपका दिया। देन उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक, यहाँ पे हमारे इसके 3 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे फिर से हमारी एक पैसेज लिखी गई है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ तक माई सन सेड द फादर अ ग्रेट ट्रेजर लाइज हिडन इन द स्टेट आई एम बीइंग टू लीव यू। ठीक, वेयर इट हिडन सेड द सन्स। ठीक, तो ये यहाँ पे पैसेज है। अब हमने इसको क्या काम कर लेना, ये डायरेक्ट स्पीच में है, हमने इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो कैसे हम लिखेंगे इसको आपने समझना है। ठीक, क्या कह रहा है यहाँ पे, माई सन्स सेड द फादर। ठीक, माई सन्स मेरे बच्चों, फादर ने बोला, क्या बोला, अ ग्रेट ट्रेजर लाइज हिडन इन द स्टेट आई एम बीइंग लीव टू, वेयर इज इट हिडन सेड सन्स। बच्चों ने क्या बोला, कहाँ पे वो हिडन है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेगा, द फादर टोल्ड हिज सन्स दैट ये का जब हम इन्वर्टेड कामों को खत्म करेंगे तो हम वहाँ पे दैट का इस्तेमाल कर, दैट अ ग्रेट टीचर ले, लाइज के बदले क्या आ जाएगा, ले हिडन इन द स्टेट विच ही वाज अबाउट टू लीव द सन्स आस्क्ड वेयर इट वाज हिडन। तो इस तरह से आपको इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं आपको एक सिंपल से वीडियो जो ग्रामर के वीडियो में लाऊंगा ना, उसमें मैं तो थोड़ी चीज़ें सिंपल करके समझाऊंगा। बाकी अगर रीराइट फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपको समझना भी आ जाए तो पेपर में इसको स्किप आप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको 12 मार्क स्किप करने को बोला जाएगा। तो अगर ये चीज़ आपको समझना आ जाए तो इसको स्किप कर लेना, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। ठीक, तो इस पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। देन उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट क्या यहाँ पे हमारी पास है, तीसरी पैसेज, देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज। ठीक, करेक्ट द एरर्स एंड रीराइट द करेक्ट पैसेज। यहाँ पे फिर से हमारी एक पैसेज होगी यहाँ से यहाँ तक, इसमें 4 एरर्स हैं और हमें 4 एरर्स ठीक करने और 4 मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, इसमें अगर कोई बच्चा 2 एरर ठीक कर लेता तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, कोई बच्चा अगर 1 एरर ठीक कर लेता तो उसको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो कैसे यहाँ पे हम इसको करेंगे, वन डे द नवाब सेंट टू हिज मदर। ठीक, वन डे द नवाब सेंट to his mother and asking him to measure the length and breadth of the earth. ठीक, he also ordered that minister would count all the star in the sky. The minister felt the Nawab was too unkind to him. ठीक, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे,
One day, the Nawab sent to his minister, sent to his, the Nawab sent to his minister and asking, sent to his minister नहीं आ जाएगा, sent for his minister आ जाएगा, sent for his minister and asked him, ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते asked him to measure the, asked him ठीक है, and asking him नहीं आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, asked him, ठीक, asking him नहीं आ जाएगा, asked him आ जाएगा, to measure the length and breadth of the earth, ठीक, length and breadth of the earth यहाँ पे लिखा है, तो ऑफ द अर्थ यहाँ पे आ जाएगा. ही आल्सो ऑर्डर्ड दैट द मिनिस्टर वुड काउंट ऑल द स्टार्स, ठीक, ही ऑर्डर वुड काउंट ऑल द स्टार्स इन द स्काई, ठीक, काउंट ऑल द स्टार्स इन द स्काई. द मिनिस्टर फेल्ट नवाब इज टू काइंड. तो इसका यहाँ पे मैंने करेक्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं. यहाँ से यहाँ तक मैंने इस चीज़ को यहाँ पे करेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे एरर है और कौन कौन सा एरर है. बस इसके ठीक करने के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. बस उतना हाई अप्रोच नहीं लगता, बस बेसिक चीज़ें हैं जो है वो द, इज, इट वगैरह ये चीज़ें आपको करेक्ट करनी है. बाकी कोई हाई लेवल या मॉडरेट लेवल का एरर इसमें नहीं होता है. ठीक है, आपको समझ आ गया. ग्रामर के 10 मार्क्स हो गए आपको रिवाइज. उसके बाद सेक्शन सी की अगर हम बात करेंगे, सेक्शन सी हमारा राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन रहेगा. तो राइटिंग स्किल्स में पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा. सुजान वाज सेंट ऑन अ टूर, एज शी रिटर्नड शी मेट हर फादर जेम्स, ठीक, फॉलोइंग इन द बिगिनिंग ऑफ द इंटरेक्शन कंप्लीट द डायलॉग 100 to 120 वर्ड्स. यानी कि यहाँ पे डायलॉग राइटिंग का आपको बोला गया है कि सुजान जो है वो टूर पे गई थी, उसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिली जिसका नाम जेम्स है, उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई और उसका डायलॉग यहाँ पे लिखा हुआ है. आप इसको कंप्लीट करिएगा. ठीक, जैसे यहाँ पे डायलॉग की कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई होंगी. जेम्स क्या बोल रहा है, हेलो, डायलॉग में आपको ये चीज़ याद रखना कि दो लोगों के बीच में बातचीत जैसे होती है बस वही होता है, बाकी कुछ इसमें नहीं होता. जैसे जेम्स बोलेगा हेलो हाउ आर यू, तो सुजैन बोलेगी ओके आई एम फाइन. जेम्स बोलेगा वेयर डिड यू रिटर्न फ्रॉम द टूर, कहाँ आप गए थे टूर के लिए. सुजैन बोलेगी ओ हम पंजाब गए थे, हम कश्मीर गए थे, हम शिमला गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे. जेम्स बोलेगा हाउ मेनी गर्ल्स वेयर विद यू, वो बोलेगी 6 सम चूजन गर्ल्स. उसके बाद बोलेगा उसको इसी कन्वर्सेशन को आपने आगे करना है. कैसे करेंगे, यहाँ पे जेम्स क्या बोलेगा, जेम्स बोलेगा कैसा मज़ा आया वहाँ पे, हैव यू एंजॉयड द टूर. ये सुजैन बोलेगी यस हमने एंजॉय किया. देन उसके बाद जेम्स बोलेगा क्या क्या खाया आपने वहाँ पे. तो आप इसी तरह से ये बातचीत आप जो वो थोड़ी सी 5-6 इसमें बातचीत है, आप 5-6 वर्ड्स 5-6 लाइन से इसको लिख लेना, 5-6 के 8-9 लाइन लिख लेना, बस हो गया उतना. बाकी कुछ लंबा खींचना नहीं है, कुछ हाई अप्रोच नहीं लगाना इसमें. बातचीत को आगे करना कि फिर तुमने क्या खाया, हमने ये खाया, तुम कहाँ कहाँ घूमे वहाँ पे, हम यहाँ घूमे, तुम्हारी फ्रेंड वो गई थी वहाँ पे, हाँ वो गई थी हमारे वहाँ पे, ठीक, मज़ा आया वहाँ पे, ठीक मज़ा आया वहाँ पे, कुछ खरीदा वहाँ पे, ठीक है ये हमने खरीदा. तो इस तरह से आप इसको आगे बढ़ाएंगे और आपको मिल जाएंगे कितने मार्क्स, आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स इसके. बस बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है. उसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, यू आर द हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल जम्मू, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैंडेड यू द फॉलोइंग नोट फ्रॉम द ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यू रीड इट इन द मॉर्निंग असेंबली दैट ऑल द स्टूडेंट्स मे कम फॉरवर्ड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन राइट डाउन द नोट्स इन 50 वर्ड्स कन्वर्टिंग द की इन्फॉर्मेशन पुट इन द नोटिस बॉक्स. ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल ने एक लेटर दी थी. जो लेटर कहाँ से आई है, जो आपको लेटर मिली है फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी जम्मू से, जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें डोनेशन की ज़रूरत है, तो आप बच्चों को बोलो कि इनको डोनेट करें और इसमें इसको लेके आपको नोट्स लिखनी है 50 वर्ड्स में. ठीक, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे. अब देखो यहाँ पे एक लेटर है, ठीक, आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा. जैसे यहाँ पे है द ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चैरिटेबल एसोसिएशन, it organized a free medical checkup through the health screening for people with chronic disorder, even free dispensaries for the poor and desperate. We request students to come forward and donate generously so that the society may provide the urgent medical assistance to all the participants traumatic and chronic diseases. ठीक, we urge all the participants towards this noble cause. ठीक, इस तरह से यहाँ पे इन्होंने लिखा कि हम ऐसे ऐसे करते हैं. तो अब हम इसको नोटिस कैसे लिखेंगे, तो नोट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, बस आपको इतनी नोट्स लिखनी है. तो आप पहले यहाँ पे लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल आपको क्वेश्चन में ही बोला गया, तो स्कूल का नाम लिखेंगे. ये लाइन छोड़ी, यहाँ से नीचे की लाइन छोड़ी, नेक्स्ट लाइन में आपका आना है यहाँ पे नोटिस लिखना, NOTICE. इस लाइन को छोड़ा, नीचे यहाँ पे आपको आना है लिखने की. इस लाइन को छोड़ा, इसकी लास्ट पे यहाँ पे आना है, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आना. जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी ऑफ जम्मू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू डोनेट जनरसली फॉर प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल चेकअप एंड हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर पुअर पेशेंट्स. योर कंट्रीब्यूशन विल हेल्प द सोसाइटी रन डिस्पेंसरीज एंड असिस्ट टू दोज. ठीक, इतना आपने यहाँ पे लिखना सिर्फ 3 लाइन्स में. देन उसके बाद 4 साइडों से यहाँ पे बॉक्स लगाना है आपको, 1 2 3 और 4 साइड से यहाँ पे आपने इसको बॉक्स डाला, यहाँ पे ऐसे 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 और ऐसे. ठीक, बस आपको हो गया और आपको मिल जाएंगे यहाँ से 3 मार्क्स. देखो कितना आसान है, कितना इजी है, कोई हाई अप्रोच नहीं लगता. बस नोट्स राइटिंग का ये फॉर्मेट आप अपने दिमाग में रखो. देन आगे यहाँ पे समझ
ठीक, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे क्या रहा है, रीड द फॉलोइंग नोट फ्रॉम द नोट पेड ऑफ मिस्टर शाहिद इकबाल, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल सतवारी जम्मू, अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन एंड द स्टूडेंट्स मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन। ठीक, ही आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू ड्राफ्ट अ मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ हिम फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द स्टाफ सेक्रेटरी यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द नोट पेड ड्राफ्ट अ मैसेज ऑफ 50 वर्ड्स, पुट इट इन द मैसेज बॉक्स। यानी कि यहाँ पे आपको मैसेज राइटिंग को बोला गया है। मैसेज राइटिंग को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बिल्कुल आसान है, कोई एक्स्ट्रा अप्रोच नहीं लगेगा, कोई हाई अप्रोच हमें यहाँ पे इसमें नहीं लगाना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे वहीं से लिखी गई, जैसे यहाँ पे ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ ब्रिंगिंग मोबाइल फोन सेक्रेटरी इन द स्कूल बाय द स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे इन डिसिप्लिन क्रिएटेड दियर, उसके बाद यहाँ पे इन द क्लास रिप्रेजेंटेटिव स्टाफ सेक्रेटरी टू अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर शाहिद इकबाल कोई प्रिंसिपल है स्कूल के, तो उन्होंने यहाँ पे अपने नोट पैड में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी हैं कि बच्चे मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ करें, उसको लेके यहाँ पे इन्होंने बोला, क्या बोला, ग्रोइंग टेंडेंसी ब्रिंगिंग मोबाइल फ़ोन, यानी कि बच्चे बहुत तेज मोबाइल फ़ोन यहाँ पे स्कूल में ला रहे हैं, जिसकी वजह से इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है स्कूल में। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला जितने भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स और सेक्रेटरी हैं स्टाफ के, वो सभी आए मीटिंग में। अब इसको आप नोट मैसेज में कैसे लिखेंगे, मैसेज राइटिंग का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैसेज राइटिंग में आप सिंपली पहले क्या करेंगे, सेंटर में यहाँ पे मैसेज लिखेंगे, इधर आप यहाँ पे डेट डालेंगे और इधर यहाँ पे अपना टाइम डालेंगे। अब ये टाइम आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपने डेट डाली जिस दिन पेपर होगा उसका, और यहाँ पे आप टाइम डालना, या टाइम भी आप यहाँ पे ही डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपने मैसेज लिखनी है, क्या लिखनी है आपने यहाँ पे, ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द स्टाफ सेक्रेटरी आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन्स बाय द स्टूडेंट्स एंड रिलेटेड इनडिसिप्लिन इन द स्कूल। ठीक, यूर प्रेजेंस इज मैंडेटरी फॉर डिस्कसिंग नेसेसरी मेजर्स। ठीक, तो ये यहाँ पे मैसेज आपने लिखी, उसके बाद इसको बॉक्स में आपने पुट किया और यहाँ पे आपने सबमिट कर दिया, और यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, कोई एक्स्ट्रा अप्रोच नहीं है, कोई हाई अप्रोच हमें यहाँ पे इसमें नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपका अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे यहाँ पे आपके 2 लेटर्स आ जाएंगे, एक लेटर आपको लिखनी है, जैसे यहाँ पे राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द फ्रीक्वेंट पावर फेलियर इन योर लोकेलिटी। यानी कि जैसे अभी विंटर में पावर फेलियर बहुत ज़्यादा होता है, लाइट होती नहीं है, तो इसी के रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे बोला कि आप अपने लोकल न्यूज़ एडिटर को एक लेटर लिखो, उसको बोलो कि यहाँ पे पावर की बहुत दिक्कत है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है पावर डिफिकल्टी की, तो आप उसको मैसेज यहाँ पे, मैसेज नहीं लेटर यहाँ पे लिखेंगे। और ये अगर आपको लिखना ना आ जाए तो आपको यहाँ पे बोला जाएगा राइट अ लेटर टू योर मदर, यानी कि यहाँ पे अपने फैमिली में से किसी को लिखो और उसको बोलो कि एक्सपीरियंस लिविंग इन हॉस्टल इन द स्कूल, क्या आपका एक्सपीरियंस है हॉस्टल में रहने का, कितनी मुश्किलातों का सामना आपको उठाना पड़ रहा है या मज़ा आपको वहाँ पे आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लेटर राइटिंग करेंगे, खुद से लिखेंगे, 2 में से कोई एक आप अटैम्प्ट करेंगे, आपको बराबर मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, अब लेटर राइटिंग का फॉर्मेट आपको पता है, उसको हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है अटेम्प्ट एनी वन फॉलोइंग, यू मे ऑर्गेनाइज आइडिया बिफोर बिगनिंग द राइटिंग। तो यहाँ पे हमारा राइट स्पीच ऑफ 80 to 100 वर्ड्स द इविल ऑफ डाउरी सिस्टम, यू कैन यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द यूज। यहाँ पे यानी कि आपको स्पीच लिखनी है किसी भी टॉपिक पे, लगभग 80 to 100 वर्ड्स, यानी कि 10 लाइन्स या 12 लाइन्स तक आपको लिखना है। टॉपिक आपको दिया गया वहीं से, इविल ऑफ डाउरी सिस्टम, यानी कि जो दहेज है ना, शादी के बाद जो दहेज होता है, उस पर यहाँ पे इन्होंने लिखना है कि उसके बाद यहाँ पे इसमें कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो आप इनको ही इलॉबरेट करके यहाँ पे अपने 10 पॉइंट्स बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप अपने एंड से भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। तो किसी भी टॉपिक पे आ जाएगी आप उसको बड़ी आसानी से यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। ठीक, तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, इसको जस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे पहले सेंटर में एविल ऑफ डाउरी सिस्टम, उसके बाद यहाँ से आप जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। 4-4 लाइनें या 5-5 लाइन्स का पैराग्राफ यहाँ पे इसको बनाएंगे। ठीक, 4-4 5-5 लाइन्स का पैराग्राफ लिख के 3-4 पैराग्राफ्स में आप इसको कंक्लूड करेंगे, 10 से 12 लाइन्स में लिखेंगे, आपको बराबर मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक, आगे समझ आपको। उसके बाद इसके आर पार्ट में आपको होगा आर्टिकल राइटिंग का, तो या आप ऊपर वाला लिखो या आर्टिकल लिखो। आर्टिकल भी आपको सेम किसी भी टॉपिक पे होगा, जैसे यहाँ पे यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, तो वही आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आर्टिकल कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सेंटर में आप लिखेंगे टाइटल क्या है, यूजेस ऑफ मोबाइल फोन बाय, अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मेरा नाम सजाद है तो मैं यहाँ पे बाय सजाद लोन यहाँ पे लिखूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद इसको भी पैराग्राफ्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 3 या 4 पैराग्राफ्स में 5-5 लाइन से 4-4 लाइन्स का लिखेंगे, और आपका हो गया बराबर, यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, फॉलोइंग इज द ओपनिंग ऑफ ए स्टोरी, थिंक एन अप्रोप्रिएट प्लॉट फॉर द स्टोरी एंड कंप्लीट इन 200 वर्ड्स टू 250 वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपको स्टोरी राइटिंग के 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे आपको एक आधी पैसेज होगी वहाँ से, ठीक, पैसेज को आपने पढ़ना है, उसमें स्टोरी के रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी सीन क्रिएट किया जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए या आपकी लाइफ का कोई भी ब्यूटीफुल इंसिडेंट, कोई भी फनी इंसिडेंट होगा, उस पर आपको यहाँ पे स्टोरी लिखने को बोला जाएगा, तो आप उसको बड़ी आसानी से लिखेंगे। यहाँ पे उसमें सिंपली आपने पहले टाइटल सेंटर में लिखना, देन उसके बाद उसको भी आप पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिख लेना और चल जाएगा आपको यहाँ पे बराबर मार्क्स। उसके बाद लिटरेचर की ओर हम चलेंगे। लिटरेचर में पिछले पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन होगा आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे, 5 में से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने और आपको 9 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, तो इसमें अगर आपने कोई
चैप्टर छोड़ा है, कोई टॉपिक छोड़ा है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि 5 में से आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज मिस्टर बेनेट सरप्राइज हिज फैमिली, ठीक, कैसे उन्होंने अपने फैमिली को सरप्राइज किया। व्हाट डू यू गैदर अबाउट द कंडीशन ऑफ कलर्ड पीपल्स इन द अफ्रीका एट द एंड ऑफ एपेटाइट, ठीक। दूसरी, डू यू थिंक द लेसन्स ऑफ पापाज माउथ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मेल, उसके बाद यहाँ पे विच डोमिनेट देमसेल्व्स रिफ्लेक्टेड इन द लेसन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसके बाद यहाँ पे द बुद्धा ब्रिंग होम कीसा गौतमी द डेथ इज कॉमन टू ऑल। इस तरह से 5 क्वेश्चन होंगे, कोई से भी 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, यू विल गेट 9 मार्क्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका होगा प्रोज वाले सेक्शन से, इसमें भी आपका होगा 5 क्वेश्चन, एनी 3 आप अटेम्प्ट कीजिएगा यहाँ पे और 9 मार्क्स आपके यहाँ पे जो बनेंगे। ये आपको प्रो पोइम्स वाले सेक्शन से ये वाले 5 क्वेश्चन होंगे, इनमें से कोई से भी 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, कि इसमें बाज़ाब्ता आपको इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, पास कीजिए और इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है, इसके 6 मार्क्स मिलेंगे। जैसे करेक्टर स्केच आप बोली है, इसके आर पार्ट में यहाँ पे स्टोरी सर्वेंट हैज हाईलाइटेड द ह्यूमिलिटी ऑफ गेसाम एक्सप्लेन द हाउ, ठीक। तो यहाँ पे आपको करेक्टर स्केच वगैरह किसी का भी आ जाएगा और उसके आर पार्ट में कोई भी स्टोरी का थीम या कोई भी चीज़ आपको लिखने को बोला जाएगा, एनी वन एमंग दीज 2 आपको अटेम्प्ट करना और यू विल गेट 6 मार्क्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका फिर से एक क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, 3 में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट यहाँ पे करना। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो वो प्रो यहाँ पे नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन होगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना और 6 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इस तरीके का आपका पेपर रहेगा, इस तरीके का आपका रिवीजन हो गया, इसी के साथ साथ आपको पेपर का सारी चीज़ें पता चल गई, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया होगा। बाकी इस प्रैक्टिस पेपर को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जरूर ज्वाइन कर लेना और वहाँ से इसका PDF ले लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना और कितना स्कोर आपका इस वीडियो के बाद बना वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता